सेरेंगेटी नेशनल पार्क तंजानिया और केन्या का एक फेमस प्लेस है जहां कई जंगली जानवर रहते हैं। यह वास्तव में बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी घास है और इसका कोई अंत नजर नहीं आता। लोग इसे अंतहीन मैदान कहते हैं क्योंकि यह हमेशा के लिए फैला हुआ प्रतीत होता है। इस पार्क की सबसे खास चीजों में से एक है द ग्रेट माइग्रेशन। हर साल एक ऐसा समय आता है जब वाइल्ड बीस्ट और जेब्रा जैसे लाखों जानवर खाने की कमी के कारण घास के मैदानों की तलाश में निकलते हैं। यह वास्तव में एक अद्भुत दृश्य है जो दर्शाता है कि प्रकृति कैसे काम करती है। पार्ट 1 वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रकार के जानवरों का घर है। सबसे प्रसिद्ध में से कुछ बिग 5 हैं। इनमें शेर, हाथी, तेंदुए, भैंस और गैंडे शामिल हैं। ये जानवर बड़े और मजबूत होते हैं और लोग इन्हें देखना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ चीता, जिराफ, दरियाई घोड़ा और जेब्रा जैसे अन्य जानवर भी हैं और 500 से अधिक प्रकार के पक्षी भी हैं। यह पार्क जानवरों की एक बड़ी पार्टी की तरह है। पार्ट 2 सिनारियो एंड की फीचर्स। सेरेंगेटी नेशनल पार्क में देखने के लिए कई अलग अलग चीजें हैं। पार्क के एक हिस्से में सेरोनेरा नामक घाटी है। इसमें बहुत सारी घास है और इसके बीच से एक नदी बहती है। जानवर यहाँ पानी पीने के लिए आना पसंद करते हैं, इसलिए यह उन्हें देखने के लिए एक अच्छी जगह है। पास में एक और दिलचस्प चीज है गोरोंगोरो क्रेटर। यह ज्वालामुखी द्वारा बनाया गया जमीन में एक बड़ा गड्ढा है। हालांकि यह बिल्कुल पार्क में नहीं है, फिर भी बहुत से लोग इसे देखने आते हैं क्योंकि वहां बहुत सारे जानवर रहते हैं। पार्ट 3 द ग्रेट माइग्रेशन। द ग्रेट माइग्रेशन सेरेंगेटी नेशनल पार्क की सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक है। हर साल वाइल्ड बीस्ट और जेब्रा जैसे लाखों जानवर भोजन की तलाश में घास के मैदानों में यात्रा करते हैं। वे बड़े समूहों में चलते हैं और यह एक बड़ी परेड जैसा दिखता है। जानवरों को सावधान रहना होगा क्योंकि शेर और चीता जैसे शिकारी भोजन पकड़ने के मौके की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन सभी जानवरों को घूमते हुए देखना एक थ्रिलिंग पिक्चर है और यह हमें दिखाता है कि जीवित रहने के लिए वे एक साथ कैसे काम करते हैं। पार्ट 4 मासाई पीपल एंड कल्चर। मासाई नामक लोग सेरेंगेटी के इलाके में रहते हैं। उनकी अपनी विशेष कल्चर एंड लाइफस्टाइल है। मासाई चमकीले रंग के कपड़े और सुंदर मनके के गहने पहनते हैं। वे अपने मवेशियों की देखभाल करते हैं और अपने जानवरों के लिए भोजन खोजने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जब आप जाते हैं तो आप उनकी परंपराओं के बारे में जान सकते हैं और जान सकते हैं कि वे प्रकृति के करीब कैसे रहते हैं। पार्ट 5 सीनिक ब्यूटी एंड यूनिक लैंडमार्क्स। अविश्वसनीय वन्य जीवन और सांस्कृतिक अनुभवों के अलावा सेरेंगेटी नेशनल पार्क अपने ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप और यूनिक डेस्टिनेशंस के लिए भी जाना जाता है। जैसे ही आप पार्क का भ्रमण करेंगे, आपको कोपजेस नामक बड़ी चट्टानें दिखेंगी। ये चट्टानें जानवरों के लिए आश्रय स्थल के रूप में काम करती हैं और आसपास के परिदृश्य को देखने के लिए उत्कृष्ट सुविधाजनक स्थान प्रदान करती हैं। कई कोपजे के शीर्ष पर बबूल के पेड़ हैं जो चौड़े खुले मैदानों के सामने एक सुरम्य दृश्य बनाते हैं। यह पार्क घास के मैदानों से बहने वाली नदियों और झरनों से भी भरा हुआ है जो विभिन्न प्रकार के वन्य जीवन का समर्थन करते हैं। ये जलमार्ग न केवल जानवरों के लिए हाइड्रेशन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, बल्कि फोटोज के लिए ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन और कूल सेटिंग भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा सेरेंगेटी की विशालता इनक्रेडिबल सनसेट और स्टारी नाइट स्काई प्रदान करती है। घास के मैदानों पर गर्म चमक बिखेरते डूबते सूरज की सुनहरी छटा और रात में तारों की चमकती अम्ब्रेला वास्तव में जादुई माहौल बनाती है। अंत में सेरेंगेटी नेशनल पार्क वन्य जीवन, लैंडस्केप, कल्चरल एनकाउंटर्स का एक शानदार संयोजन प्रदान करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति के चमत्कार जीवंत होते हैं, जहां जीवन का चक्र खुलता है और जहां मनुष्य प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और विविधता से जुड़ सकते हैं। यदि आपको यह वर्चुअल टूर इंस्पायरिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य की जर्नी के रोमांच के बारे में अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन घंटी को दबाना न भूलें। बेझिझक नीचे कोई भी टिप्पणी या प्रश्न छोड़े, हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। धन्यवाद।